नमस्कार मेरे भाई, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, खुश होंगे। आज मैं एक डाइस की नई क्लास लेकर के आया हूँ आपके लिए। उसमें पढ़ेंगे हम ओपन डाइस। मैंने आपको बेटा 1 कॉमन ट्रिक वाले एंड 2 कॉमन ट्रिक एंड नो कॉमन ट्रिक के आपको मैंने 3 क्लास करा दी, आपको 4 क्लास करा दी, ये 5 में। और नो कॉमन ट्रिक की मैं 2 क्लास कराई हुई थी आपको। 1 कॉमन की एक क्लास कराई थी और 2 कॉमन की भी एक क्लास कराई थी। अब मैं 5वीं क्लास लाया हूँ आपके लिए ओपन डाइस की। ये ओपन डाइस आपको कराऊंगा। ये ओपन डाइस देखो, ओपन डाइस को कैसे सोल्व करते हैं देखो। जैसे मैं आपको बताऊं ओपन डाइस, आज पढ़ेंगे बेटा क्या? ओपन डाइस। ओपन डाइस, ओपन डाइस को क्या कहते हैं? खुला हुआ पाशा। ओपन डाइस होता है खुला हुआ पाशा। दिखाई दे रहा है आपको? ओपन डाइस पढ़ेंगे बेटा। ओपन डाइस खुला हुआ पाशा होता है। इसमें क्या, इसमें देखो मैं पहले आपको एक क्वेश्चन लिखता हूँ, उसके बाद आपको मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 1। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, जैसे आपको दिया हुआ है आपको दिए हुए देखो 1 2 3 4 5 6। ये क्या होता है बेटा? एक खुला हुआ पाशा होता है, यानी ये एक खुला हुआ पाशा है। ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? देखो ये खुला हुआ पाशा। यदि अगर हम इसको फोल्ड करते हैं, ये खुला हुआ पाशा है बेटा। अगर हम इसको फोल्ड करते हैं, देखो फोल्ड क्या करेंगे, अगर हम इसको फोल्ड करते हैं, अगर हम इसको फोल्ड करते हैं यानी मोड़ते हैं, तो ये इस प्रकार का आपको दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? देखो आपको इस प्रकार का दिखाई देगा। कैसा? ऐसा आपको इस तरह दिखाई देगा। ये पाशा बना हुआ, जिस तरह मैंने आपको फर्स्ट कराए थे और क्वेश्चन, इस तरह का आपको क्लोज पाशा इस तरह दिखाई देगा। आपको देखो किस तरह मोड़ोगे, आप इसको प्रैक्टिकली फील करना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को करके देखना। आप देखो, आपको एक कागज लेना घर, आप उस पर इस तरह के बनाना डिजिट, यानी उस पर संख्या लिखना, और उसको आप फोल्ड करोगे ना, तो आपको ये ऊपर वाली साइड, आपको ये सामने ना ये ऊपर मुड़ जाएगी, ये पीछे वाली ये हो जाएंगी, और नीचे की ऐसे हो जाएंगी, नीचे की ये पीछे चली जाएंगी। आपको तो इस तरह ये बनेगा। तो लेफ्ट लेफ्ट और राइट ही हो जाएंगी, ठीक है। इस तरह का एक पासा रहता है, यानी इसको फोल्ड करोगे तो आपको इस तरह का ही पासा रहता है। आप प्रैक्टिकली फील करके देखना। देखो ऊपर बॉटम पर तो आ जाएगी 1 आ जाएगी, और इसके टॉप यानी नीचे, नीचे क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी इसके, यानी टॉप पर 1 आ जाएगी और बॉटम पर 3 आएगी। ओके। और राइट हैंड पर 1, लेफ्ट हैंड पर 6 आ जाएगी। लेफ्ट हैंड 6 इस तरह आ जाएंगी। इस तरह आप प्रैक्टिकल करके देखना है। ओके। अच्छा, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा, क्या करते हैं देखो, ये होते हैं ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए एक चीज होती है, कंसेप्ट होता है। क्या होता है वो देखो, अल्टरनेट सरफेस, अल्टरनेट surfaces are opposite, alternate surfaces are opposite to each other, alternate surfaces are opposite to each other, each other। ये अल्टरनेट सरफेस क्या होता है बेटा? ये अल्टरनेट सरफेस होता है, यानी एक को छोड़कर एक, यानी एक छोड़कर दूसरी, यानी एक को छोड़कर दूसरी, एक छोड़कर कैसी रहती है, यानी एक छोड़कर के दूसरी सतह, यानी एक छोड़कर दूसरी सतह, यानी एक छोड़कर, देखो दिखाई दे रहा है आपको, एक छोड़कर दूसरी सतह, एक छोड़कर के दूसरी सतह क्या रहती है? विपरीत। एक छोड़कर दूसरी सतह एक दूसरे के, एक छोड़कर के दूसरी सतह एक दूसरे के क्या रहती है? विपरीत रहती है। क्या रहती है? विपरीत, दूसरे के विपरीत रहती है, विपरीत। यानी एक छोड़कर के दूसरी सतह एक दूसरे के विपरीत रहती है, यानी एक दूसरे के विपरीत रहती है। आपको दिखाई दे रहा है? जरा मैं देखूं, आप बोर्ड में साफ दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है।
एक छोड़ करके दूसरी सतह एक दूसरे के विपरीत रहती हैं। अल्टरनेट सरफेस आर ईच अदर टू ईच अदर, यानी सरफेस अपोजिट टू ईच अदर, यानी अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। ओके, तो देखो हम इस तरह करते हैं, यानी अल्टरनेट क्या होता है, जैसे अल्टरनेट हम लेफ्ट हैंड से राइट साइड पर चलते हैं। देखो, या तो हम लेफ्ट हैंड से राइट साइड पर चलते हैं, या राइट हैंड से लेफ्ट साइड पर चलते हैं, या टॉप टू बॉटम चलते हैं, या बॉटम टू टॉप चलते हैं। अल्टरनेट में क्या होता है, हम लेफ्ट से राइट हैंड साइड चलते हैं, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड चलते हैं, और या फिर क्या होता है राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं, और एक क्या, या फिर क्या चलते हैं, यानी टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप चलते हैं, इस तरह चलते हैं। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन को हल करते हैं कैसे, देखो आपको मैं पहले इसको मिटाता हूँ, रफ करता हूँ, आप सभी बेटा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। मैंने आपको बताया था एक छोड़ करके एक छोड़कर दूसरी सतह आपस में क्या रहती है, विपरीत रहती है, यानी एक छोड़कर दूसरी सतह आपस में विपरीत रहती है। तो बेटा देखो, 5 के विपरीत क्या रहेगी, 6, 5 के विपरीत क्या रहेगी भाई, 6। अच्छा, 1 के विपरीत क्या रहेगी, 3, 1 के विपरीत क्या हो जाएगी, 3। अच्छा, 2 के विपरीत क्या रहेगी, 4, 2 के विपरीत क्या रहेगी, 4। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि एक छोड़ करके दूसरी सतह आपस में एक दूसरे के विपरीत रहते हैं। अल्टरनेट सरफेसेस आर ईच अपोजिट टू ईच अदर। ओके, अच्छा इस तरह आएगी, देखिएगा समझिएगा। अब इसके बाद मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दूंगा। देखो बेटा, 5 5 के अपोजिट क्या आएगी, 6, इसको छोड़ दो। पहले चलो कैसे भी चलो, देखो आप इसको ऐसे चलते हैं और ऐसे चलते हैं, इस तरह चलते हैं, और इस तरह, यानी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। साथ ही साथ नोट करेंगे भाई सभी लोग, यानी सभी बच्चे साथ ही साथ नोट करेंगे। जैसे आपको मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2, 1 2 1 2 और थोड़ा और इसको बड़ा बनाता हूं। ओके, आपको संख्या दी है 1 2 3 4 5 6। बेटा आप कैसे ज्ञात करोगे, देखो आप किस तरह ज्ञात करेंगे, मैंने आपको बताया था ऐसे क्वेश्चन का हल कैसे करते हैं। तो देखो मैंने आपको बताया था कि एक छोड़ करके दूसरी सतह आपस में विपरीत रहती है, यानी देखो 1, यानी 1 के भी क्या रहेगा 2, यानी एक इसको छोड़ दो क्या रहेगा 3, 3 रहेगा। 1 के विपरीत क्या रहेगा भाई 3, क्या 3। अच्छा, 4 के विपरीत क्या रहेगा, एक छोड़ दो क्या 5, 4 के विपरीत क्या रहेगा 5, 4 के विपरीत क्या रहेगा भाई 5, 4 के विपरीत क्या रहेगा 5। अच्छा, 2 के विपरीत क्या रहेगा 6, 2 के विपरीत क्या रहेगा 6। ओके, आप बेटा सभी नोट करेंगे और देखेंगे। मैंने बताया था कि अल्टरनेट सरफेस आर ईच अदर टू अपोजिट ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर। एक छोड़ करके दूसरी सतह आपस में विपरीत होती है। आपको मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देता हूं आपको, देखो ओके बेटा, ठीक है। क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, सभी बच्चे हल करेंगे। देखो बेटा, आपको मैंने एक कंसेप्ट समझा दिया है, अब मैं पूरा कंसेप्ट एक बार फिर से समझाता हूं आप सभी को। जिस बच्चे को कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा वो उसको अब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा पूरा। सबसे पहले मैं इसको रफ करता हूं। देखो बेटा, बेटा अल्टरनेट में क्या होता है कि अल्टरनेट में हमेशा देखो हम लेफ्ट से राइट चलेंगे या राइट से लेफ्ट चलेंगे, यानी या तो हम राइट से लेफ्ट चलते हैं या लेफ्ट से राइट चलते हैं, या टॉप से बॉटम चलते हैं या बॉटम से टॉप चलते हैं। ठीक है,
हम इस तरह आपको बताऊं, देखो आप कहो कि इस तरह यानी इस तरह चलते हैं यानी लेफ्ट ऐसे तिरछे, तो हम तिरछा नहीं चल सकती, तिरछा नहीं चलती। इसमें ये कंसेप्ट होता है यानी कि हम लेफ्ट से राइट चलते हैं, या तो लेफ्ट से राइट चलेंगे या राइट से लेफ्ट चलेंगे, या टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, लेकिन हम के क्रॉस क्रॉस नहीं चल सकते, ये रहता है। ठीक है। अच्छा, अब देखो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि एक छोड़ करके दूसरी सतह विपरीत रहती है। क्या रहती है? विपरीत रहती है। तो बेटा देखो आपसे मैं बताऊं, देखो आपसे कि इसके विरुद्ध क्या रहेगा, देखो इसके विरुद्ध क्या रहेगा, ये रहेगी। तो हेल्स के विरुद्ध क्या रहेगा भाई, हेल्स के विरुद्ध रहेगी डॉलर। अच्छा, डॉलर रहेगी। परसेंटेज के विपरीत क्या रहेगा, परसेंटेज के विरुद्ध क्या रहेगी, देखो स्टार रहेगी, यानी परसेंटेज के विपरीत क्या रहेगी, स्टार। क्या रहेगी, स्टार। अच्छा, अच्छा और ये एट द रेट के विरुद्ध क्या रहेगी भाई, एट द रेट के विरुद्ध रहेगी कॉपीराइट, कॉपीराइट। अच्छा, कुछ बच्चे ये भी सोचते हैं कि सर कि हम इसको नहीं लिख सकते क्या, परसेंटेज को हम कॉपीराइट से नहीं लिख सकते क्या सर? माना कि देखो इसको छोड़ दें तो ये कॉपीराइट से नहीं बेटा, ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, इसका भी रीजन है। क्यों रीजन है कि दो सतह आपस में मिलनी नहीं चाहिए आपको, यानी दो सतह मिलनी नहीं चाहिए, एक छोड़कर के दूसरी सतह होती है। जैसे आप किसी कमरे में या क्लास में बैठे हुए होंगे, तो जिसमें देखो मेरे सामने की और इसके सामने, सामने यानी मैं और आपके जो सामने दिखाई दे रही है वो बिल्कुल विपरीत है, और इनके कोने जैसे चार भुजाएं होती है उनकी, जैसे आपको बताऊं, देखो ये माना कि ये देखो ये इस तरह मैंने आपको बताया हूं, देखो इस तरह ये चार साइड होती है, इसके विपरीत ये होती है और इसके विपरीत ये होती है। अच्छा, इसके क्यों, देखो ये सतह ये इसलिए विपरीत नहीं हो सकता है क्योंकि ये क्या बेटा, ये मिल रही है या क्या कर रही है, टच कर रही है, टच कर रही है। और ये वाली विपरीत इसके इसलिए नहीं हो सकती है कि ये टच कर रही है, इसलिए टच कर रही है। तो इसलिए बेटा इसका विपरीत क्या होगा, ये होगा, और इसका विपरीत ये होगा। अच्छा, आप कहोगे इसके देखो ये टच नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप कहोगे इसके विरुद्ध ये नहीं हो सकती, नहीं हो सकती क्योंकि ये टच कर रही है। तो मैं आपको एक चीज और लिखाता हूं, आपको एक चीज और लिखाता हूं, जैसे मैं आपको एक कंसेप्ट और लिखाता हूं। देखो एक चीज, एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, इसी के साथ मैं आपको एक पॉइंट और लिख देता हूं, यानी यानी कंसेप्ट नोट डाल करके, नोट लिखो, नोट डाल के एक चीज लिखता हूं। लिखो बेटा, टू अपोजिट साइड यानी टू अपोजिट साइड्स, टू अपोजिट साइड्स कैन नेवर बी, यानी टू अपोजिट साइड्स कैन नेवर बी, यानी कैन नेवर, टू अपोजिट साइड्स कैन नेवर बी टच्ड, कैन नेवर बी, कैन नेवर बी टच्ड, कैन नेवर बी टच्ड टू यानी कैन नेवर बी, यानी टू अपोजिट साइड्स कैन नेवर बी टच्ड ईच अदर, यानी क्या हो जाएगा, टच्ड ईच अदर, टच्ड ईच अदर। मैं ये लिख सकता हूं, टू अपोजिट साइड्स कैन नेवर बी टच्ड ईच अदर, यानी दो विपरीत सत्ताएं एक दूसरे को कभी टच नहीं कर सकती हैं। इसके ये भी हो जाएगा, इससे आप इससे भी कर सकते हो सॉल्यूशन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं आपको, इसको रफ करता हूं। सारा का सारा कंसेप्ट बेटा क्लियर करा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेने का है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, इसी बेस पर आधारित आपको एक क्वेश्चन देता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर क्या हो गया हमारा, थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखो। जैसे 3 2 4 6 4 6 1 5, ओके। अच्छा, तो बेटा देखो मैंने आपको बताया था, आपको मैंने बताया था कि एक छोड़ करके दूसरी सतह विपरीत होती है। बेटा देखो
तो दो के विपरीत क्या रहेगा 6, दो के विपरीत क्या रहेगा भाई 6। अच्छा देखो दो के विपरीत क्या रहेगा 6। अच्छा 4 के विपरीत क्या रहेगा, 4 के विपरीत रहेगा भाई 1, यानी 4 के विपरीत क्या रहेगा 1। अच्छा तो 3 के विपरीत 5, 3 के विपरीत क्या रहेगा भाई 5। अच्छा आप कहोगे सर क्या मैं इसको एक बार और यहाँ आपको लिख करके समझाता हूँ, एक बार और देखो 1 2 3 4 और अच्छा 3 2 4 6 1 5। देखो एक बेटा कहे, जैसे आप कहोगे देखो कि सर 3 के विपरीत 4 नहीं हो सकती क्या, बेटा नहीं। क्यों नहीं हो सकती, 3 के विपरीत 4 इसलिए नहीं हो सकती कि बेटा देखो ये क्या है, ये टच कर रही है, ये क्या टच कर रही है। तो मैंने यहाँ आपको लिखाया था कि टू अपोजिट साइड्स कैन नेवर बी टच्ड ईच अदर, यानी दो विपरीत सतहें कभी भी एक दूसरे को टच नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। तो यानी दो विपरीत सतह होंगी वो टच नहीं होंगी, एक दूसरे से दूर होंगी। देखो ये टच नहीं है। अच्छा तो ये देखो आप देखो 4 वाली कैसे, 2 के बेस 4 क्यों नहीं हो सकती, नहीं हो सकती इसलिए नहीं हो सकती कि ये 2 और 4 क्या है, यानी साइड को ये आपस में टच कर रही है। अच्छा 4 के बेस 6 इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ये भी टच कर रही है, तो इसलिए 2 के विपरीत 6 इसलिए होगी कि ये दो वाली, ये 6 वाली दो से टच नहीं हो रही, यानी ये टच नहीं हो रही है। ओके दैट्स ऑल, माय कांसेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा। आप कहोगे कि सर 6 के भी तो 5 क्यों नहीं आया, 5 इसलिए नहीं आया बेटा कि ये देखो ये टच कर रही है ना, तो टच नहीं करनी चाहिए। दो ही कंसेप्ट है, या तो अल्टरनेट चलाओ इस तरह का, यानी लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, और टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, और या फिर इस तरह से देख लो कि दो सतह कभी भी एक दूसरे को टच नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से आपके दोनों ही कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। अब मैं नेक्स्ट इसी कंसेप्ट पे आपको मैं ढेर सारे क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे कि आपका कंफ्यूजन होगा वो कंफ्यूजन एकदम दूर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं, एक इस पर मैं इसको मतलब एक तरह से और भी कर सकता हूं मैं, उसको मैं थोड़ा देर बाद कराऊंगा उसको। तीसरा कंसेप्ट वो जेड कंसेप्ट होता है, जेड कंसेप्ट से भी करा दूंगा मैं क्वेश्चनों को, उसको मैं थोड़ी देर बाद कराऊंगा। पहले मैं इस कंसेप्ट की आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ, उसके बाद मैं उस कंसेप्ट को भी कराऊंगा। ओके तो चलिएगा मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर कितने हो गए हमारे, कितने हो गए हमारे, कितने हो गए, दो दो चार, ये पांचवा क्वेश्चन है हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन फिफ्थ है आपके सामने मैं लिखता हूँ। क्वेश्चन फिफ्थ है 3, थोड़ा इसको ऊपर लगता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। तो जैसे मैं लिखता हूँ बेटा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, आपसे पूछूं कि बेटा बताओ इसको किस तरह करोगे। बेटा वही कंसेप्ट है कि सबसे पहले इस तरह चलो, लेफ्ट से राइट, या आप किससे भी आप निकाल सकते हो। देखो या तो आप लेफ्ट से राइट चल लो, या राइट से लेफ्ट चल लो, ठीक है, या टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप चल लो। अच्छा इसके लिए यही कंसेप्ट होता है बेटा। देखो अब इसको किस तरह निकालते हैं, देखो इस तरह निकालते हैं। देखो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा 4, देखो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा भाई 4, 3 के विपरीत क्या हो जाएगा 4। अच्छा 1 के विपरीत क्या आ जाएगा 5, 1 के विपरीत क्या हो जाएगा 5, ठीक है। 2 के विपरीत क्या आ जाएगा, अच्छा देखो मैं इसको थोड़ा दूर अलग कंसेप्ट से प्रदर्शित करता हूँ, मैं इनको चिन्हों से, प्रतीकों से, आपको जिस तरह से क्या आपको एकदम स्पष्ट दिखाई दे। मैं इसको ट्रायंगल में बंद करता हूँ, इसको ट्रायंगल में, और इसको मैं राइट से प्रदर्शित करता हूँ। तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा 6, 2 के विपरीत 6 हो जाएगा। आप कहोगे बेटा कि क्या 3 के विपरीत 6 हो सकता, 3 के विपरीत 6 कैन नेवर बी, यानी कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बेटा ये टच क्या है, यानी 6 की और 3 की सतह आपस में टच कर रही है, और देखो इसीलिए 3 का 6 4 है। और देखो 5 क्यों नहीं हो सकता, 5 इसलिए नहीं हो सकता कि 3 और 5 की साड़ी क्या एक दूसरे को टच कर रही है, टच कर रही है इसलिए नहीं हो सकता। अच्छा आप कहोगे क्या क्या 1 के विपरीत 2 नहीं सकता, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता कि 1 और 2 की साड़ें क्या है एक दूसरे को टच कर रही है, टच कर रही है इसलिए नहीं हो सकती। इसलिए एक को छोड़कर एक, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आप एक हॉल में बैठे हुए होंगे, यहाँ जिसमें पढ़ रहे होंगे,
तो वह आपके सामने की यानी एक दूसरे के सामने की दीवारें होती हैं वो विपरीत होती है, न कि आपस में मिली हुई दीवारें विपरीत होती है। वो सामने एक दूसरे के सामने होती है, फ्रंट ऑफ, वही दीवारें विपरीत होती है, न कि मिली हुई। ओके, जैसे आपको और कंसेप्ट से समझाता हूं। देखो इस तरह से, देखो दीवार किस तरह होती है, दीवार आपकी बनी हुई इस तरह से तो होती है। देखो देखो बेटा, इसके विपरीत ये वाली दीवार होती है और इसके विपरीत ये वाली होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये और ये आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रही है, आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रही है, इसी वजह से ये दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत होती है। समझे? और ये भी है कि एक छोड़ करके एक विपरीत होती है। तो देखो ये वाली छोड़ दी, इसके विपरीत हो गई। दैट्स ऑल माय कंसेप्ट। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आप सभी का। इसको मैं रफ करता हूं, आगे और क्वेश्चन की देता हूं। आप इसको 2 से 3 सेकंड में निकाल दोगे इसके आंसर। बस कंसेप्ट आपकी समझ में होना चाहिए। एक क्वेश्चन और मैं देता हूं आपको, देखो चलिएगा प्रैक्टिस कराऊंगा इसी कंसेप्ट आपको बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा बेटा, आपसे पूछूं कि मैं आपसे पूछता हूं बेटा कि बताइएगा 4 के विपरीत क्या है? 4 के विपरीत क्या है? आओ बताओ। देखो 4 के विपरीत क्या है? आपसे मैं पूछता हूँ क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, 4 के विपरीत क्या है? 4 के विपरीत क्या है? तो देखो मेरा वही कंसेप्ट है। देखो एक छोड़कर एक, देखो इसको आप कहोगे सर 4, देखो आप सबसे पहले इसको देखोगे नहीं, अरे आप कहोगे कि यहाँ तो विपरीत है, नहीं है, नहीं है, क्वेश्चन आ गया। देखो आप कहोगे यहाँ इसके विपरीत कोई है, नहीं है, नहीं हो रही है। आप कहोगे छोड़ दो, इसको अल्टरनेट नहीं है, ये अल्टरनेट बन रही है, ये अल्टरनेट नहीं बन रही, अल्टरनेट बन नहीं बन रही, छोड़ दो, अल्टरनेट नहीं बन रही। तो देखो इसको, देखो इसके और इसके ये क्या होगी? विपरीत, यानी 1 के विपरीत क्या हो गई? 1 के विपरीत क्या होगी बेटा? 5। अच्छा 3 के विपरीत क्या हो गई? 6। 3 के विपरीत क्या हो गई? 6। अच्छा तो जो बचा है क्या बचा? 4। तो 4 के विपरीत 2 होगा, होगा ना? आपको ये सामने दिखाई नहीं दे रही, यानी ये विपरीत में आपको विपरीत है, अल्टरनेट नहीं है, लेकिन है तो विपरीत ही। ओके समझे? 4 के विपरीत देखो इसलिए, देखो 4 5 के विपरीत इसलिए नहीं है क्योंकि ये वाली साइड है ना, देखो यहाँ आपको और इसको क्लियरिटी के साथ समझाऊंगा, कंसेप्ट के साथ, एकदम बेहतरीन कंसेप्ट। देखो बेटा जैसे 1 4 3 5 6, यहाँ है नहीं है, यहाँ नहीं है, हाँ यहाँ है 2। 2 दिखाई दे रहा है आपको? मैं जरा देखूं कैमरे में, दिखाई दे रहा है आपको? हाँ दिखाई दे रहा है। तो बेटा देखो 4 के विपरीत 5 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? देखो ये 4 और 5 क्या है? टच कर रही है एक दूसरे को। 1 3 के विपरीत क्यों नहीं हो सकती? इसलिए नहीं हो सकती कि ये टच कर रही है। 3 5 के विपरीत इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ये टच कर रही है। 5 6 के विपरीत इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ये टच कर रही है। तो देखो 1 के विपरीत 5 आएगा, 3 के विपरीत 6 आएगा और 4 के विपरीत 2 इसलिए आएगा क्योंकि ये टच नहीं कर रही है। ठीक है, 4 के विपरीत क्या आएगा? 2 आएगा। आप कहोगे 6, 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 ऑलरेडी 3 के विपरीत है, ऑलरेडी 3 के विपरीत है 6, इसलिए 6 4 के विपरीत नहीं आ सकता। ठीक, सब क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन कराता हूँ और आपको प्रैक्टिस, ढेर सारी प्रैक्टिस के साथ। अच्छा आपको क्वेश्चन दूंगा मैं और इससे बढ़ा करके, जैसे आपको मैं एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन और दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7। ए बी सी डी, ए बी सी डी, अच्छा ये क्या है? ई एफ,
ई एफ, ठीक है, डेट्स ऑल आ जाएगा बेटा आपसे। अब देखो इसमें बताओ, इसमें देखो, इसमें देखो बेटा, ए के विपरीत क्या है, सी, ए के विपरीत क्या है भाई, सी। अच्छा, ई के विपरीत क्या है, एफ, ई के विपरीत क्या है, एफ, ई के विपरीत क्या है भाई, एफ। अच्छा, बी के विपरीत क्या है, बी के विपरीत क्या है, बी के विपरीत क्या है, डी, बी के विपरीत क्या है, डी। बहुत जल्दी निकले आंसर। अच्छा, आपको अब मैं क्वेश्चन देता हूं आपको फंसाने वाला थोड़ा सा, आपको इसको मैं रफ करता हूं, आपको एक क्वेश्चन दूंगा, नोट करिएगा साथ ही साथ, थोड़ा सा फंसाने, दो तीन क्वेश्चन कहूंगा उस टाइप पर भी। अच्छा, पहला क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, चलो पहला क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, एक सेकंड देता हूं आपको। सबसे पहले थोड़ा, चलो मैं इजी क्वेश्चन लेता हूं, इजी वाला, इजी आपके लिए इजी लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 8, जैसे 4 2 1 3 क्या हो गया, 5 6। अच्छा, अच्छा आपको चार आकृतियां दी हुई हैं, आपको उनमें से बताना, चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, तो उनमें से आपको बताना कौन सा सही है। अच्छा बेटा देखो, फर्स्ट देखो चार दिए हुए हैं आपको, फर्स्ट आकृति, सेकंड आकृति, सेकंड, थर्ड, इसमें दिया हुआ है 2 3 1, 2 3 1, और इसमें दिया हुआ 4 5 6, इसमें दिया हुआ है 1 5 3, इसमें दिया है 2 1 4 2 1। अच्छा, आपसे पूछे बेटा इसमें से बताओ कौन सा करेक्ट है, यानी हुज करेक्ट, हुज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है इसमें से, आपसे पूछू बेटा कि कौन सा करेक्ट है इसमें। तो बेटा मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, अब इसमें क्वेश्चन कराता हूँ, बहुत वो भी क्वेश्चन आए हुए थे और इनको भी कराता हूँ मैं, चलिएगा। तो बेटा मेरा एक से आपसे वही कंसेप्ट था, शुरू से स्टार्ट तक एक ही कंसेप्ट है, वही जो मैंने आपको पहली क्लास में पढ़ाता हूँ वो यहाँ भी कंसेप्ट होगा, सारा कंसेप्ट वही है, एक है। देखो सबसे पहले देखते हैं विपरीत, विपरीत निकालते हैं बेटा, 2 के विपरीत क्या आएगा, 3, 2 के क्या आएगा भाई 3, 1 के क्या आएगा 5, 1 के विपरीत क्या आएगा 5, तो 4 के विपरीत क्या आएगा 6, 4 के विपरीत क्या आएगा 6। अच्छा बेटा आप कहोगे सर इन क्वेश्चन में ऑप्शंस में हम कैसे डिफाइन करेंगे कि हमारा ऑप्शन सही है। आप बेटा देखिएगा पहले, आप बेटा देखो इसको, ऑप्शन को हटाने की ट्रिक वही है, मैंने बताया था कि दो विपरीत सतह आपस में नहीं आ सकती, यानी ऑप्शन के हटाने की ट्रिक वही है कि दो विपरीत सतह एक साथ नहीं आ सकती, एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, ना तो दिखाई दे सकते, नहीं छिप सकती है। अच्छा, तो बेटा देखो दो तीन विपरीत है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता है, दो तीन विपरीत है एक दूसरे के, तो एक साथ नहीं आ सकती हैं। अच्छा देखो सेकंड वाला क्या, सेकंड देखो, और सेकंड है 4 4 6, 4 6 विपरीत है, तो 4 6 ऑप्शन में एक साथ नहीं आ सकती है। अच्छा बेटा अब देखो थर्ड, देखो 1 5 देखो क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए ऑप्शन में नहीं आ सकती है, इसलिए नहीं आ सकती है, तो हमारा क्या आंसर सही है, ये सही है, फोर्थ सही है। अच्छा, इसमें हमारा फोर्थ सही है। कुछ ऐसे भी होते हैं कि आपको आए हुए क्वेश्चन है कि आपको उन पर पहचाने में आपको भी गड़बड़ी है,